जो उन्होंने काम किया हुआ कश्मीरियों के साथ, जो उधर मारपीट की हुई है, तो अगर वो क्रिकेट में अच्छे हैं या कोई परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं उनके क्रिकेटर्स, उनको उनसे क्या लेना है? उनके अपने घर के वहाँ से मरे हुए हैं कश्मीरी हो गए, ठीक है, तो वो क्रिकेट का जश्न मनाएंगे। मैं उनको कहना चाहूँगी कि भाई बहुत अच्छे जा रहे हो आप लोग, ठीक है, आपको हैट्स ऑफ वाला हम लाइन देंगे, वो आपके लिए हिस्से में आनी चाहिए, क्योंकि इतनी अपनी इमेज अच्छी कर लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप कश्मीरियों को इतना सपोर्ट करो, अब आपकी सपोर्ट क्यों है? जब वो कहते हैं कि आज़ाद करो, तब आप किधर होते हो? तब आप लोग उनकी बातें नहीं सुनते। अब आपने उन अपनी जीत जो है वो इम्पोज कर दी कि कश्मीरी बहुत खुश हैं, वो हैप्पी हैं हमारे जीतने पर। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वो चीज़ जीते हो, उसमें आप बार बार अपने सोल्जर्स को क्यों कह रहे हो? कौन से सोल्जर्स? कब जीते जंग? मतलब पूरा इंटरनेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान को ऐसे कह चुका है कि भाई पाकिस्तान वोट जीता है, कि हम लोग दिल से पाकिस्तान के साथ हैं और हमें कोई भी जश्न हमने नहीं मनाया, ना हमें दिल से खुशी हुई है। जाहिर सी बात है कश्मीर पर इंडिया का कब्जा है, तो इंडिया हर जगह जानकर सेलिब्रेशन करेगा ताकि पाकिस्तान देखे कि कश्मीरियों ने इंडिया को सेलिब्रेट किया। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, भारत जीता, कश्मीर में सेलिब्रेशन हुआ, श्रीनगर के लाल चौक पे सेलिब्रेशन हुआ, तो इसको लेकर पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। खास करके पाकिस्तान की इस महिला को ज़्यादा तकलीफ है। इसने भारत के सेना को लेकर, भारत के जो पॉलिसी है उसको लेकर, नरेंद्र मोदी जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी बातें की। इसने जंग को लेकर भी भारत को ऐसी ऐसी बातें की है जो कि आप सुनोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। दोस्तों, देर न करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, सुनते हैं कि आखिर पाकिस्तानियों के नीचे विशेष स्थान पर कितना ज़्यादा तकलीफ हुई है। मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, वहाँ पर कश्मीरियों ने कमेंट्स किए हुए थे कि हम लोग दिल से पाकिस्तान के साथ हैं और हमें कोई भी जश्न हमने नहीं मनाया, ना हमें दिल से खुशी हुई है। जाहिर सी बात है कश्मीर पर इंडिया का कब्जा है, तो इंडिया हर जगह जानकर सेलिब्रेशन करेगा ताकि पाकिस्तान देखे कि कश्मीरियों ने इंडिया को सेलिब्रेट किया। ये कमेंट्स कहाँ पढ़े थे आपने? मैंने इंस्टा के पोस्ट के नीचे कमेंट पढ़े थे, बहुत कश्मीरियों ने कमेंट्स किए हुए थे कि वी आर नॉट हैप्पी, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और कश्मीर और पाकिस्तान भाई, ये वाला सारे मैंने कमेंट्स पढ़े कल। तो फिर जिन लोगों ने सेलिब्रेशंस की हैं श्रीनगर के अंदर लाल चौक पे खड़े होकर, वो लोग कौन थे? ऑब्वियस बात है, इंडिया वाले भी कश्मीर बहुत जाते हैं विजिट करने के लिए, कश्मीर की ब्यूटी देखने के लिए। वो इंडिया वाले मतलब जो इंडिया वाले रहते हैं, कश्मीर जो है वो तो कश्मीरियों से भरा हुआ है ना। इंडियन जो है मुंबई वगैरह की एरियाज वाले वो भी विजिट करते हैं, आके देखते हैं कश्मीर की ब्यूटी को। तो वो कश्मीरियों के पास सारा कुछ तो है ही, इंडिया का आईडी कार्ड भी वो उन्हीं का यूज करते हैं, उनके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। ऑब्वियस बात है ना, इंडिया ने वहाँ पर लाइक उनको ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इंडिया तो अपनी चीज़ें उधर रखेगा ही, सब कुछ उधर यूज़ करेगा। तो वहाँ पर लोग भी आए होंगे, उन्होंने टूरिस्ट वगैरह ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो लोग ज़्यादातर इंडिया को सपोर्ट करते हैं। इंडिया को बहुत सपोर्ट मिलती है अच्छी खासी, उनके अपने मुल्क से तो मिलेगी। बाकी भी जानकर पाकिस्तान को अगेंस्ट जब आता है मैच तो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। नहीं, तो आप कह रही हो कि जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो लोग इस सेलिब्रेशन में इंक्लूडेड नहीं थे, सिर्फ जस्ट हिंदूज ने किया सेलिब्रेशन। मैं यही बात कर रही हूँ कि बहुत देखें, हर चीज़ में ना बहुत एक्सट्रीमिस्ट भी आते हैं। अब जो इंडिया में कश्मीर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वाकई ही इंडिया को दिल से तस्लीम करके बैठे हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं, अपने दर्द का इजहार करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं कि वे लोग पाकिस्तान और मतलब पाकिस्तान को पसंद करते हैं। और कुछ ऐसे ही हैं जिन्होंने अपना लिया हुआ कि इंडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा ना उधर। अच्छा, एक बात बताएं, जो लाल चौक के अंदर खड़े होकर सेलिब्रेशन हुई हैं बड़े ह्यूज पैमाने पर, और इंडिया खुल्लम खुल्ला कह रहा है, इंडिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फील्ड के अंदर, गेम के अंदर भी हम लोगों ने दिखा दिया है और इंडिया जो था वो जीत गया, उन्होंने प्रॉपर ट्वीट किया। तो इसका मतलब क्या हम समझे कि क्या जो कश्मीरी हैं इंडियन साइड पर, वो लोग इंडिया के इस स्टांस को अगेंस्ट पाकिस्तान कबूल कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये, जहाँ पर क्रिकेट की बात हो रही थी ना, आई डोंट नो कहाँ से उनके कैप्टन ले लें, उनके प्राइम मिनिस्टर ले लें, वो ऑपरेशन सिंदूर वाली बातें वो क्रिकेट के ऊपर आगे मतलब अपना एक बात के लिए पोस्ट करते हैं, खुद से ही अपने आप को जीत मान ली होती है खुद ही। अब जब हमारी वॉर वाला सीन था, वो एक वॉर सीन अलग है, क्रिकेट का सीन अलग है, आप उसको बातों को क्यों आपस में मिक्स कर रहे हो? जबकि पाकिस्तान ने तो ऐसा नहीं किया, वहाँ से फर्स्ट मूव आई थी ऐसी, जब उन्होंने वॉर वाली सारा सीन बीच में ऐड किया, तब आपने कल देखा होगा कि उन्होंने ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया। वो नहीं ली उन्होंने ट्रॉफी, विदाउट ट्रॉफी उन्होंने सेलिब्रेट किया। क्योंकि मोहसिन नकवी का बहुत अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने ट्रॉफी दिए बगैर चले गए कि भाई हमसे नहीं ले, आप किसी से भी ना लो, फिर रहने तो आप अपने ईगो में रहो। अच्छा, तो भाई यहाँ पे मुझे ये बताएं, आपका स्टांस ये है या आपका जवाब ये है कि ये मीडिया प्रोपेगेंडा है, जो कश्मीरी हैं वो इंडिया की जीत को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? ये जानकर कराया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी को कश्मीर के लिए एम्पैथी रख रहे हैं पाकिस्तानी, तो वो जाहिर सी बात है जानकर वहाँ पर करें ताकि शो हो कि देखो कश्मीर भी कितना खुश है। आपको क्या लगता है इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उनका इतना रोब, इतना दबदबा या इतनी परफॉर्मेंस नहीं है जो कश्मीर भी है वो सेलिब्रेट करेगा उनकी विन को? देखें, जो उन्होंने काम किया हुआ कश्मीरियों के साथ, जो उधर मारपीट की हुई है, तो अगर वो क्रिकेट में अच्छे हैं या कोई परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं उनके क्रिकेटर्स, उनको उनसे क्या लेना है? उनके अपने घर के वहाँ से मरे हुए हैं कश्मीरी हो गए, ठीक है, तो वो क्रिकेट का जश्न मनाएंगे। तो मगर देखें ना, सारा का सारा मुद्दा शुरू ही कश्मीर पे हुआ है। कश्मीर की वजह से ही तो हैंडशेक नहीं किया उन्होंने हमसे, कश्मीर की वजह से ही तो हमारे साथ कोई अलग से फोटोशूट नहीं करवाया, इवन ट्रॉफी के साथ भी उन्होंने फोटोशूट नहीं करवाया। कश्मीर
कश्मीर की वजह से। तो मेन मुद्दा बीच में कश्मीर ही है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें जो उन्होंने किया, हैंडशेक ना करना, ट्रॉफी ना लेना, वो कश्मीर को मद्देनजर ही रखकर की है ना? तो क्या इन सब चीजों से भी उन्होंने कश्मीरियों का दिल नहीं जीते हैं? आप क्या कह रहे हो? वो कश्मीरियों के साथ इतने सगे हो गए हैं। पहली बात है, वॉर किसके दरमियान हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। उन्होंने अपनी जीत भी कश्मीरी विक्टिम्स के नाम की है, जो कश्मीर के अंदर इंसिडेंट हुआ। मतलब मैं उनको कहना चाहूंगी कि भाई बहुत अच्छे जा रहे हो आप लोग, ठीक है, आपको हैट्स ऑफ, हम लाइन देंगे, वो आपके लिए हिस्से में आनी चाहिए, क्योंकि इतनी अपनी इमेज अच्छी कर लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप कश्मीरियों को इतना सपोर्ट कर रहे हो, अब आपकी सपोर्ट क्यों है? जब वो कहते हैं कि आज़ाद करो, तब आप किधर होते हो? तब आप लोग उनकी बातें नहीं सुनते। अब आपने अपनी जीत जो है वो इम्पोज कर दी कि कश्मीरी बहुत खुश हैं, वो हैप्पी हैं हमारे जीतने पर। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वो चीज़ जीते हो, उसमें आप बार बार अपने सोल्जर्स को क्यों कह रहे हो? कौन से सोल्जर्स कब जीते जंग? मतलब पूरा इंटरनेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान को ऐसे कह चुका है कि भाई पाकिस्तान वॉर जीता है। तो इंडिया तो मतलब अपनी जो मैच जीता है उसको अपनी वॉर के साथ सिंह के साथ मिलाया जा रहा है कि हमारे सोल्जर्स ने बहुत ब्रेवरी का अंदाजा दिखाया था, बहुत उन्होंने ये किया वो किया। कुछ भी ऐसा नहीं है। सबको पता है कि वॉर हम जीते हुए। अगर मैच जीत गए हैं, हमने पहली बात है प्लेट में रख के मैच नहीं दिया, हमने बहुत अच्छी तरह फाइट किया। एंड तक हम फाइट करते रहते। हमारे थोड़े से ओवर्स अगर थोड़ा ज़्यादा होते या हमारे थोड़े स्कोर ज़्यादा होते तो डेफिनेटली पाकिस्तान जीता। तो जो वीडियो है वो एडिटेड वीडियो है, ये उसमें सिर्फ हिंदू ही है, मुस्लिम नहीं है। वो हिंदुओं को दिख रहा है। अब इंडिया वाले जो हैं वो अब इतने इंडियंस वहाँ पर होंगे, वो तो बोलते हैं कि कश्मीर के मुसलमान हैं या जो कश्मीरी मुसलमान हैं, क्या वो जो है वो इंडिया की टीम को सपोर्ट नहीं करते, या क्या वो ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट नहीं करते हैं? 100% में से मेरे ख्याल से 30% करते हैं। तो बाकी 70% जो आवाम है उनको तो पाकिस्तान से बहुत लगाव है। जो बीच में 30% है उन्होंने इंडिया में रहना है, अपना रोजगार चलाना है, अपने वो सेलिब्रेट। कश्मीर की 70% ने अपना रोजगार नहीं चलाना। उनको पता है ना, उनको पता है कि हमारे घर के पास जाने गई हुई हैं, जिनमें मैंने टीवी में भी देखा है, मैं देखती हूँ कि बहुत से कश्मीरी ऐसे हैं जो इंडिया में पीस एक्टिविस्ट बने हुए हैं, ठीक है। वो इंडिया में जाके अपनी रोजी चला रहे हैं, एज अ इन्फ्लुएंसर कह लें, एज अ एक्टर कह लें, एज अ एक्ट्रेस कह लें। उनको इंडिया में अच्छे रिलेशन कायम करने हैं, तभी उनको उस बेस पे काम मिलेगा। जो बाकी नहीं कर रहे, जो बाकी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो मतलब रियल वंस है जिनको पता है कि हमारे जाने गई हुई हैं। हमने पाकिस्तान के साथ गद्दारी तो हम भी नहीं कहते कि वो हमें मिल जाए, बस हम कहते हैं कि उनको आज़ाद कर दो, वो अलग से जिए। दोस्तों देखा आपने किस तरह से इस पाकिस्तानी लड़की के दिमाग में जहर फैला हुआ। इस पाकिस्तानी लड़की का कहना है कि कश्मीर में जिसने भी जश्न मनाया है वो कश्मीरी नहीं बल्कि इंडिया से गए हुए कुछ लोग हैं। यानी कि इस लड़की का कहना है कि कश्मीर और कश्मीरी इंडियन नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस बंदी को बता देना चाहता हूं कि देखो, महाराजा हरि सिंह ने 1948 में कश्मीर का विलय भारत में कर दिया है और इसके डॉक्यूमेंट्स भी भारत सरकार के पास है। पाकिस्तान ने जिस कश्मीर के कुछ हिस्सों पे जो कब्जा किया है उसकी डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के पास नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि कश्मीर के श्रीनगर में जिन लोगों ने जश्न मनाया, जम्मू में जिन लोगों ने जश्न मनाया, वो इंडियन थे, वो कश्मीरी नहीं थे। तो मैं इनको ये भी बता देना चाहता हूँ कि भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में आप जाओ, वो इंडियन ही है। कश्मीरी भी कट्टर इंडियन है। इनका कहना है कि 30% कश्मीरी जो कि खुद को इंडियन मानते हैं, बाकी 70% जो कश्मीरी है वो खुद को इंडियन नहीं मानते। तो ये सरासर गलत और झूठी है। देखो, पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की वहाँ के बड़े बड़े जो पत्रकार हैं जो झूठी झूठी खबरें, यहाँ तक कि वो गाजा फिलिस्तीन की वीडियोस उठाकर और अपने पाकिस्तान की मीडिया में ये चला देते हैं कि देखो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, भारत की आर्मी कश्मीर के लोगों पर, कश्मीरियत पे कितना ज़्यादा जुल्म कर रही है। जैसे इनके मलिहा लोधी ने यूएन में फिलिस्तीनी लड़की का तस्वीर दिखाकर ये कहा था कि देखो भारत की आर्मी ने कश्मीर के लोगों पर किस तरह का जुल्म करते हैं, और उनको एक्सपोज भी वहीं पर हमारे भारत के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने कर दिया था। तो देखो, पाकिस्तान में जितना प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, पाकिस्तान के लोगों में जितना नफरत फैलाया जाता है, और करने वाली कौन है? पाकिस्तान की मीडिया। तो मैं पाकिस्तान के लोगों को एक सलाह दूंगा, खास करके ये स्टूडेंट है, तो मैं इनको एक बात कहूँगा कि देखो, तुम्हारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, अपने देश की मीडिया पर विश्वास मत करो, अपने देश के मीडिया पे विश्वास कम करो और दुनिया के मीडिया के ऊपर में विश्वास करो। कश्मीर में भारत और भारत की सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कितना डेवलपमेंट का काम कर रही है, जाकर ये पहले देखो। और श्रीनगर क्या, कश्मीर के हर जिले में, हर जिले के हर चौक चौराहे पे सेलिब्रेशन हुआ है। और तुम बोल रही हो कि कश्मीर के लोग खुद को कश्मीरी नहीं मानते हैं, खुश नहीं है, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आकर कहते हैं, तो वो तुम्हारे पाकिस्तानी हैं, वो तुम्हारे पाकिस्तानी लोग हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर होंगे। वो आके तुम्हें झूठ मूठ का कश्मीर के बारे में बता रहे होंगे कि वो खुद कश्मीरी है, वो खुश नहीं है। हमारे कश्मीर के लोग खुश हैं। हमारे कश्मीर के लोगों का व्यवसाय पूरे भारतवर्ष में है। हमारे कश्मीर के लोगों का प्रॉपर्टी, फ्लैट्स, बिजनेस भारत के हर हिस्से में है। तो वो कश्मीरी कभी भी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहेगा। आज कश्मीर का बच्चा से जाकर पूछोगे कि क्या आप पाकिस्तान के जाना चाहोगे,
या फिर हिंदुस्तान के रहना ही आपके लिए अच्छा होगा। हर कश्मीरी बोलेगा कि एक तो आटे के लिए परेशान है, उनके यहाँ पानी नहीं है, बिजली महंगा है, महंगाई रेट इतनी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट तो मत पूछो, वहाँ जाकर हम क्या करेंगे, वो उनको खुद के खाने के वांदे पड़े हुए हैं, तो वो हमें क्या खिलाएंगे। हम इंडियन है, इंडिया के साथ ही ठीक है। तो दोस्तों क्या कहिएगा इस बंदी के बारे में? इतना ज़्यादा हेट, इतना ज़्यादा नफरत पाकिस्तान के लोगों में ही हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।